नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 2 जिसका नाम है भोजन परोसना, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक में यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर भोजन परोसना, सर्विंग फूड। सबसे पहले भोजन परोसने की कला। भोजन परोसना एक कला है। जिस प्रकार अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाना सीखना सभी गृहिणियों के लिए जरूरी है, उसी प्रकार भोजन परोसने की कला भी सीखना सभी गृहिणियों के लिए आवश्यक है। भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना बना हो, यदि अच्छे ढंग से परोसा नहीं जाता तो उसका स्वाद आधा ही रह जाता है। गंदे ढंग से भोजन परोसने से भोजन का स्वाद तो नहीं बदलता, परंतु भोजन करने वालों की तबीयत जरूर बदल जाती है। इसलिए भोजन सही ढंग से परोसना चाहिए। किसी भी चीज को साफ सुथरे तरीके तथा सही ढंग से सजाकर परोसने से खाने वाले की तबीयत खिल जाती है। भोजन करने वाले का मन सजी हुई थाली देखते ही भोजन के लिए ललच जाता है। वह प्रसन्न मन से जमकर भोजन कर पाता है। इसके विपरीत यदि थाली में खाने की सभी सामग्री जैसे तैसे बिखरी पड़ी रहती है तो थाली को देखते ही खाने वाले का मन उचट जाता है। फलतः वह कम खाकर ही उठ जाता है। इसके अलावा उचित ढंग से थाल सजाकर खाना परोसने से खाना खिलाने वाले की रुचि का भी पता चलता है। अतः आप सभी को अच्छे ढंग से थाल सजाकर भोजन परोसने की कला सीखें। अब भोजन परोसने के नियम। भोजन परोसते समय निम्नलिखित नियमों का पालन करना जरूरी है। नंबर 1, गंदी जगह भोजन करने से खाने वाले का मन खराब हो जाता है। अच्छे से अच्छा भोजन भी अरुचिकर लगने लगता है। साथ ही गंदी जगह भोजन करने से भोजन गंदा हो जाता है और गंदे भोजन से रोग हो जाता है। अतः साफ सुथरी और हवादार जगह पर भोजन करना चाहिए। भोजन परोसते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई गंदगी ना रहे। यदि जमीन पर बिठाकर खिलाना हो तो जमीन को बुहार कर लीप कर खाना खिलाना चाहिए। बैठने के लिए सुविधा अनुसार आसन, पीढ़ा आदि लगा देना चाहिए। यदि टेबल पर खिलाना हो तो टेबल को भी भली भांति साफ करके उसके ऊपर एक साफ टेबल क्लॉथ यानी मेजपोश बिछा देना चाहिए। खाने के बर्तन को मैट पर रखना चाहिए। इसी तरह बैठने की कुर्सियों को भी कपड़े से पोंछ देना चाहिए। नंबर 2, जिन बर्तनों में भोजन परोसकर खिलाना हो उन्हें अच्छी तरह मलकर एवं धोकर साफ कर लेना चाहिए। परोसने के पहले बर्तनों को सूखे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। पानी पीने के लिए गिलास तथा पानी रखने के लिए लोटा, जग आदि को भीतर और बाहर से साफ कर लेना चाहिए। जिन बर्तनों में भोजन की सामग्री रखी हो तथा जिनका व्यवहार भोजन परोसने में हो उन्हें भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जमीन पर बैठकर खाने वालों के पीढ़े या आसनी के सामने प्रत्येक व्यक्ति के लिए भली भांति साफ की हुई एक एक थाली और थाली के किनारे छोटी बड़ी कटोरियां सजाकर रखनी चाहिए। भोजन करने वाले के सामने उसकी दाईं ओर लोटा गिलास रखना चाहिए। जल के पात्रों को ढककर रखना चाहिए। नंबर 4, यदि मेज पर खिलाना हो तो मेज के बीच फूलों से युक्त एक फूलदान रखना चाहिए। खाने वालों की संख्या को ध्यान में रखकर एक या एक से अधिक जग में जल भरकर और उन्हें ढककर रखना चाहिए। टेबल पर थाली, कटोरी, गिलास, प्लेट, चम्मच आदि को सुसज्जित ढंग से सजाकर मैट पर रखना चाहिए। और 5वां पॉइंट है, टेबल जहां खिलाना हो वहीं खाने वाली सामग्री को लाकर परोसना चाहिए। जहां तक हो सके छोटे बड़े चम्मच, कलछुल आदि से खाना परोसना चाहिए।
हाथ प्रायः गंदे होते हैं, अतः हाथ लगाकर भोजन नहीं परोसना चाहिए। छठा पॉइंट, दाल, रसदार तरकारियां, सेवई, खीर, दही, इस तरह की चीजें जो हैं वो छोटी बड़ी कटोरियों में परोसनी चाहिए। सूखी साग सब्जियां प्लेटों में या उनके अभाव में थाली में ही परोसनी चाहिए। गीली या रसदार तरकारियां थाली में हरगिज नहीं परोसनी चाहिए। चटनी आदि परोसने के लिए पत्थर या चीनी मिट्टी की छोटी छोटी प्लेटों का व्यवहार करना चाहिए। सलाद के रूप में कटे प्याज, गाजर, टमाटर, नींबू आदि की प्लेटों में सजाकर परोसना चाहिए। यदि नीचे बिठाकर खाना खिलाना हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग सजी सजाई सलाद की प्लेट भी रख देनी चाहिए। टेबल पर खाना खिलाना हो तो एक या एक से अधिक बड़ी प्लेटों में सलाद सजाकर रखा जाना चाहिए। सातवां पॉइंट, भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही परोसना चाहिए। एक ही बार अधिक मात्रा में विभिन्न चीजों को परोस देने से भोजन को देखकर ही खाने वाले का मन भर जाता है। फलतः जितना उसे खाना चाहिए वह उतना खा नहीं पाता। भोजन को देखकर ही उसका पेट भर जाता है। यदि टेबल पर खाना खिलाना हो तो भोजन की सभी सामग्री को थोड़े बड़े बर्तनों में सजाकर रख देना चाहिए। इन बर्तनों में एक एक बड़ा चम्मच भी खाना निकालने के लिए रख देना चाहिए। खाना खाने वाले व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से चीजें निकालकर खाएंगे। ऐसे करने से चीजें कम बर्बाद होती हैं और परोसने वाले को भी दूसरा काम देखने का मौका मिलता है। खाना परोसते समय अलग बर्तनों में बारीक नमक, मिर्च, सिरका, कटा नींबू आदि रखना नहीं भूलना चाहिए। खाने की मेज के पास हाथ धोने के लिए जल, साबुन, सूखा तौलिया आदि जरूर रहना चाहिए। आठवां पॉइंट, रोगी तथा बूढ़ों को खिलाते समय विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। उन्हें इच्छानुसार कम कम मात्रा में गर्मा गर्म भोजन परोस कर खिलाना चाहिए। खिलाते समय उनकी रुचि का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, यह ध्यान रहे कि भोजन परोसने वाले का शरीर तथा उसके कपड़े लत्ते साफ सुथरे हों। उसके कपड़े चुस्त होने चाहिए ताकि भोजन परोसते समय भोजन की सामग्री को कपड़े गंदा न कर पाएं या भोजन से लगकर खुद कपड़े गंदे ना हो। औरतों के बाल बिखरे ना हो बल्कि सुंदर तरीके से बंधे हों और सजे संवरे हों। पॉइंट नंबर 10, नए मेहमान प्रायः भोजन करते समय लजाते हैं, जिसके कारण जितना उन्हें खाना चाहिए वे नहीं खा पाते। फलतः वे भूखे पेट उठ जाते हैं। अतः खिलाते समय पूछ पूछ कर खिलाना चाहिए। साथ ही कसम दिला दिलाकर खिलाना ये भी ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लाभ के बदले हानि ही होती है। प्रायः आदमी बदहजमी का शिकार भी हो सकता है, तो उसको कस्में दिलाकर जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। और 11वां पॉइंट, कौन चीज किस क्रम से यानी कौन सी चीज पहले और कौन सी चीज बाद में परोसी जाती है, इसका जरूर विचार रखना चाहिए। हमारे यहाँ मीठी चीजें नियमानुकूल बाद में परोसी जाती हैं, मधुरेण समाप्येत, तथा सबसे बाद दही, चीनी या पापड़ परोसे जाते हैं। यदि घर के लोगों को खिलाना हो तो उनकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। किन्हें कौन सी सब्जियां पसंद हैं, कौन किन किन चीजों को चाव से खाता है आदि, इन बातों को ध्यान में रखकर खाना खिलाना चाहिए। भोजन परोसते समय उम्र के मुताबिक यानी बड़ों के लिए अधिक और बच्चों के लिए कम भोजन परोसना चाहिए, जिससे कि भोजन बर्बाद ना हो। प्रायः भोजों में ऐसा होता है कि उम्र के हिसाब से भोजन नहीं परोसे जाते, जिससे कि अंत में लोगों के लिए भोजन की कमी पड़ जाती है और कुछ लोग भूखे रह जाते हैं या उन्हें खाने की सभी चीजें नहीं मिल पाती। अतः भोजन परोसते समय खाने वाले की उम्र तथा तैयार सामग्री का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जो चीजें कम हो उन्हें कम कम परोसना चाहिए, ताकि सभी लोगों को सभी समान रूप से कम जरूर मिल जाए। और अंत में स्वरुचि भोज, बुफे। स्वरुचि भोज यानी बुफे की व्यवस्था प्रायः पार्टी में की जाती है। इसमें कम स्थान और कम बर्तनों में खाने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर ढंग से हो जाती है। इस व्यवस्था में तैयार सामान अलग अलग बर्तनों में रख दिए जाते हैं और सभी बर्तनों में एक एक बड़ा चम्मच रख दिया जाता है। जितने व्यक्ति होते हैं उतनी प्लेटें रख दी जाती हैं। एक प्लेट पर थोड़े चम्मच और कांटे रख दिए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था की सफलता खाने के सामानों को अधिक से अधिक सजा कर रखने और सभी वस्तुओं को ऐसे ढंग से रखने में है कि मेहमानों को भोजन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और खाद्य सामग्री बर्बाद भी ना हो। इस व्यवस्था में
मेहमान स्वयं अपनी इच्छानुसार सभी चीजें एक प्लेट पर परोस लेते हैं और प्रायः खड़े खड़े ही खाते हैं। कुछ कुर्सियां भी लगा दी जाती हैं जिन्हें खड़े होकर खाने में दिक्कत होती है, वे बैठकर खाते हैं। छोटे छोटे साफ और सुंदर नैपकिन ढंग से सजाकर रख दिए जाते हैं। होम साइंस बुक क्लास 10th की फिजियोलॉजी की बुक यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न, खाना परोसने में निम्नांकित में कौन काम आता है? क कलछुल, ख मथनी, ग झारी, घ इनमें कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, हमारे नियमानुकूल खाने में सबसे बाद में कौन सी सामग्री परोसी जाती है? क नमक, ख चिवड़ा, ग मछली, घ दही चीनी। तीसरा प्रश्न, इनमें कौन पीने के पात्र हैं? क चम्मच कटोरा, ख थाली प्लेट, ग लोटा गिलास, घ इनमें सभी। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, भोजन परोसना एक डैश है। नंबर 2, भोजन करने के बर्तन स्वच्छ तथा डैश हुए होने चाहिए। नंबर 3, रोगी को सामान्यतः डैश के बर्तन में खाना परोसना चाहिए। नंबर 4, भोजन करने का स्थान साफ सुथरा तथा डैश होना चाहिए। नंबर 5, स्वरुचि भोज की व्यवस्था प्रायः डैश में की जाती है। और अब लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, स्वच्छ वातावरण का प्रभाव भोजन करने वालों पर क्या पड़ता है? नंबर 2, रोगी तथा बूढ़ों को भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भोजन परोसना एक कला है। भोजन परोसते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? नंबर 2, भोजन परोसने के कौन कौन से नियम हैं? समझाकर लिखें। और इसके साथ इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई रिकॉर्डिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।